नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। TRE-2 के NIOS डीलिट के सफल अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इनकी कुछ समस्या है जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि ये शिक्षक अभ्यर्थी अपनी समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट भी दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद विभाग उसे इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया है। हम इनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि समस्या क्या है और आखिर इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो नाम क्या है आपका? दीपक कुमार मैम मेरा नाम है और मुजफ्फरपुर के हम रहने वाले हैं। जी दीपक, क्या समस्या है, क्या परेशानी आ रही है? मैम हम सब लोग BPSC TRE 2.0 के सफल अभ्यर्थी हैं, यानी कि कटअप जितना गया था, कटअप से हम सब लोग का मार्क्स, किसी का 9 मार्क्स, किसी का, मेरा खुद 9 मार्क्स, किसी का 21 मार्क्स ज़्यादा लोग हैं हम सब लोग। हम सब का मांग ये है कि NIOS से एक 18 महीना का कोर्स कराया गया था। हालांकि हमारा कोर्स 24 महीना का था, उसमें 6 माह का हम सब लोग ऑलरेडी इन सर्विस थे, जिस कारण से 6 माह का हमारा जो इंटर्नशिप होता है वो उसमें इंक्लूड था। और इसमें गवर्नमेंट का ही मतलब पॉलिसी के कारण उसका डेडलाइन था कि इसको 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट कर लेना है इस कोर्स को। तो समय नहीं होने के कारण हमारा कोर्स ऐसा मतलब हुआ। हम लोग के पास डिग्री भी हमारा 2 साल का है। बीच में एक समस्या आया, उत्तराखंड को परिप्रेक्ष्य लेकर के उत्तराखंड सरकार चली गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहाँ पे एक समस्या था कि वो इस बात को नहीं मान रहे थे, कंसीडर नहीं कर रहे थे। और कंसीडर नहीं करने का कारण क्या हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया। जजमेंट हमारे अगेंस्ट कभी नहीं था। जजमेंट में सीधा सीधा विभाग को समझने में चूक हुआ, और विभाग को समझने का चूक का गलती हम सब लोग अपना 13 महीना से हम सब लोग भटक रहे हैं। उसके बाद हम सब लोग, बिहार कोई पार्टी ही नहीं थी उसमें, तो हम लोग फिर रुख किए सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फिर से क्लैरिफिकेशन करते हुए हमारे पक्ष में एक जजमेंट है। ये हमारा जो 38/403, ये हमारा /2024, ये हमारा मिसलेनियस एप्लीकेशन था। रिव्यू में डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि हम पार्टी ही नहीं थे वहाँ। हम लोग फिर ये मेरा एप्लीकेशन नंबर, ये मेरा ये है रिव्यू। उसके बाद जब हम रिव्यू में गए हैं, ये 49 हमारा रिव्यू में हमारा क्लियरली एक जजमेंट आया है क्लैरिफाई करते हुए कि टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन बी अगेन क्लैरिफाइड दैट 18 months डिप्लोमा ऑब्टेन्ड बाई सच पर्सन्स हु वर इन एम्प्लॉयमेंट एज, ये डेट है हमारा, एंड हु हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा कोर्स ऑफ 18 months वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड डिप्लोमा होल्डर फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशनल बेनिफिट। उसके साथ ये भी दिया है कि नीडलेस टू स्टेट दैट क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू, यानी कि जब से हम लोग जजमेंट में गए हैं उस समय से इसको कंसीडर करना है। अब सब लोग, जब हमारे पक्ष में जजमेंट आया है, इस जजमेंट तो क्लैरिफाई करके जब आ गया तो हम सब इसके कॉपी को मेल किए हैं, नोटिस भी दिए हैं, और हम लोग स्पीड पोस्ट तरह से जो भी हमारे पास माध्यम है उस माध्यम से हम सब लोग अपना बात को पहुंचा रहे हैं। विभाग से भी मिल रहे हैं, विभाग में जाकर के विभाग, आयोग, हर एक जगह हम लोग गए हैं, हर एक जगह हमको आश्वासन मिल रहा है। लेकिन हम सब लोग अब कटअप से पार किए हुए और इतना दिन हम लोग संघर्ष किए हैं और अभी भी हम लोग संघर्ष में ही हैं। हम सब लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाह रहे हैं, SS महोदय से हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके हमारा रिजल्ट प्रकाशित करके, अभी जस्ट काउंसलिंग होने वाला है, इसमें हम लोग का काउंसलिंग करा के विद्यालय आवंटन किया जाए, यही हम लोग का मांग है। बिल्कुल। आपका क्या नाम था, आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ, मेरी नाम प्रज्ञा प्रिया हुआ। क्या समस्या आ रही है जब विभाग के पास आप जा रहे हैं इन कागजों को लेकर? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि हाँ, आपको नौकरी दी जानी चाहिए, इसके बावजूद क्या परेशानी आ रही है? मैम, ये बहुत परेशानी आ रहा है कि ये अब तो हमारा फैसला आ गया, जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था जिसके वजह से हमारा रिजल्ट रोका गया था, तो अब हो रहा है कि हम लोग शिक्षा विभाग भी गए, आयोग भी गए, लेकिन 13 महीने से सब लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ आपका कर दिया जाएगा, रिजल्ट पब्लिश होगा, बट कहीं से भी एक नोटिस या ऑथेंटिकेशन मिल जाता हम लोगों को कि हाँ आप लोगों का 10 दिन में, 15 दिन में कुछ भी समथिंग टाइम डेडलाइन भी मिल जाता, जिससे हम लोगों को क्या होता, संतुष्टि मिल जाता कि हमारा रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। हमारा जो जजमेंट आया था ये 10 दिसंबर 2024 को आया था, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, तो उसके बाद से हम लोग ये जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कोर्ट का, जितना भी है, हम लोगों ने सारे विभाग को दे दिया, शिक्षा विभाग, आयोग, और हम लोग सारे मंत्री जी जितने भी लोग हैं उन लोगों से जाकर टाइम टू टाइम मिल भी रहे। तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप लोगों को दिया नहीं जाएगा, बोला जा रहा है कि दिया जाएगा, लेकिन वही है ना मैम कि हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि ऑलरेडी हम लोग 13 महीने से इस चीज़ को लेकर भटक रहे हैं इधर से उधर। और मैम जानती हैं एज ए गर्ल बहुत सारी प्रेशर होती है कि हाँ, तो इस वजह से बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बस एटलीस्ट मतलब रिजल्ट में बोला गया हम लोगों को जो भी है कि प्रकाशित किया जाएगा, एक नोटिस तक निकाल दिया जाए जिसके जरिए हम लोगों का जो भी बेचैनी है वो कम हो पाए और हम लोगों को एक संतुष्टि मिल जाए। कितनी
कितनी परेशानी हो रही है? बार बार दौड़ना, शिक्षा विभाग के पास जाना, अपनी बातों को रखना, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही बहुत मिल ज़्यादा रहा है। परेशानी हो रहा है। हम लोग तो कब पूरा जनवरी बीत गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। पता नहीं अब आगे क्या है। बस यही चाह रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द TRE 3 वाले के साथ हम लोग का भी ज्वाइनिंग करा दिया जाए। बिल्कुल। और आप लोग क्या कहना चाहिएगा, कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिली अभी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग 13 महीने से परेशान हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी अब आयोग में जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार लेकर के विभाग, शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के बाद वही ऑर्डर को लेकर के आना। शिक्षा विभाग के साथ BPSC आयोग में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। वहाँ से सटीक हम लोग का कोई आंसर नहीं मिल रहा है कि कब तक हम लोग शिक्षक के रूप में विद्यालय में पहुँचेंगे। चलिए दीपक जी, आप लोग की अगर मैं बात करूं तो अभी आप लोग इतने लोग आए हैं, इसके अलावा कितने ग्रुप में कितने लोग हैं? मैम है तो बहुत सारे लोग, और वो डेटा ऑलरेडी डेटा के लिए हम सब लोग बात किए हैं, और डेटा BPSC के पास है, और BPSC आयोग ही इसके बारे में भी क्लियर कर सकती है कितना हम लोग का संख्या है। क्या कहिएगा आखिरी में शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से क्या अपील करना चाहिए? इतना ही करना चाहेंगे कि मैम कि सर हम सब लोग जब लाखों के तादाद में वैकेंसी आ ही रहे हैं, तो हम सब लोग बस गिने चुने लोग हैं, और हम सब लोग के बहाली करा दिया जितना जल्दी से जल्दी हो सके। हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और पूरा भरोसा और विश्वास अभी तक है कि हम लोग का बात जरूर माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। चलिए, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जो गुहार है वो शिक्षा विभाग तक, शिक्षा मंत्री तक पहुंचे, और जल्द से जल्द आश्वासन तो भले ही इन्हें दिया जा रहा है लेकिन रोजगार, इन्हें नौकरी अभी तक नहीं मिली है, और इसी उम्मीद में ये लगातार शिक्षा विभाग के पास जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है। तो ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि इनकी गुहार, इनकी पुकार शिक्षा विभाग तक पहुंचे और जल्द से जल्द इन्हें नौकरी मिले। कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।